चलिए, आज मैदान में देखिए हर कोई संडे की तैयारी के साथ आते हुए तो चलिए यहाँ पर 4 ओवर का मैच रहेगा। सलामी बल्लेबाज ऋषि नाइक और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे विशाल जितेकर। और ये चलिए विश्वजीत ठाकुर के बाद अगर नाम लिया जाए तो गेंदबाजी में मयूर वाघमारे दिन वे दिन इनकी गेंदबाजी में वो धार, वो गति, वो उछाल बनते जा रहे हैं। आज हमें ये युवा गेंदबाज हम नहीं कह सकते हैं, नए गेंदबाज नहीं कह सकते हैं, ये अनुभव गेंदबाज बन चुके हैं। प्रहलाद सर भी देखिए हमारे साथ आज, बहुत बहुत उनका भी स्वागत है। समर्थ जी देखिए आप लोगों के साथ खेलते खेलते आज मयूर वाघमारे देखिए स्पेशलिस्ट गेंदबाजी बन चुके हैं। तो चलिए बात करेंगे वर्ल्ड टीम के। देखिए यहाँ पर याफा याफा, क्योंकि प्रवीण जी गायकर ने वहां पर बहुत याफा याफा उनका चला था निश्चित रूप से। चलिए चलेंगे मैच की तरफ। पहला गेंद ऊंचाई ली है, लंबाई की है कमी, फील्डर ने देखिए कैच लेते हुए ऋषि नाइक का विकेट गिरता हुआ और मयूर वाघमारे को सफलता मिलता हुआ। चलिए यहां पर दिनेश पाटिल की मांग हो रही है। चलिए भाई, बली जी निकल गए थे, कोई बात नहीं। चलिए सुदेश देखिए यहाँ पर सालों के यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। प्रवीण जी बात करेंगे, ये रबर बॉल के इस सीजन में है ना, थोड़ा खिलाड़ियों को हमें कभी कभी पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। टेनिस क्रिकेट में जितनी इनकी कलर बदल जाती है ना, थोड़ा सफ़ेद हो जाते हैं इस बारिश के समय में, सफ़ेद हो जाते हैं। चलिए 2 माइक्रोफोन देखिए हमारे हाथ में, जैसे हमारे बली जी और वसंत सेठ साहब देखिए बात करेंगे, उसी तरह से देखिए 2 माइक्रोफोन हमारे पास। पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जुड़वा जुड़वा की याद आ रही है प्रवीण जी। चलिए कंफ्यूज बहुत कुछ बताकर जाता है, बहुत कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन मयूर वाघमारे देखिए, और मुझे लगता है इन दोनों बंदों के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर कुछ एक पहचान बनाई है। एक ने खा पी कर थोड़ा सा बुलाया, हमें हट्टा कट्टा होना होगा, पेट थोड़ी सी ज़्यादा निश्चित रूप से ये होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 1 बाउंस का शायद स्क्वायर लेके अंपायर ने यहाँ पर इशारा किए और मेन अंपायर ने देखिए संदीप सर ने भी इशारा कर दिया। चलेंगे मैच की तरफ। बहुत कुछ बातें जीते चक्र चर्चा होता रहेगा, लेकिन उसके साथ मैच में देखिए प्रवीण बात करेंगे ना, थोड़ी सी दोपहर का समय है, दर्शकों का थोड़ा तादाद यहाँ से धीमा देखते हुए, लेकिन फिर उसके बाद तेज बढ़ता जाएगा। अपील तेज, लेग बाई से 1 रन आता हुआ। लेग पेपर में देखिए बात करेंगे, रबर बॉल में खास करके ये निर्णय बिल्कुल नकारा जाता है, ये रूल नहीं रखा जाता है लेग पेपर के लिए, लेकिन आदत बन गई है गेंदबाजों को। ये चलिए अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए। नमित और रोनित देखिए बात करेंगे, थोड़ी सी देर हुआ लेकिन शुक्र है आ ही गए। तुर्बे टीम के लिए थोड़ा इंतजार हो रहा था। नमित का देखिए ग्रामीण में बहुत बढ़िया रहा पिछले साल, और ये चलिए 1 विकेट गिरता हुआ। क्या दिनेश पाटिल अभी तक टीम में जुड़े नहीं है प्रवीण?
दिक्कत बनेगा भाई। नमीत देखिए भाई, आज मुझे लगता है मूड में नहीं थे शायद, पूरे जींस पैंट के साथ आए हैं। रोनित भी देखिए भाई, लगता है सुपर संडे को, संडे का चाय का प्रोग्राम था, कहीं चाय का प्रोग्राम निभा कर आए। क्योंकि अक्सर बात करेंगे ना प्रवीण, अपनी मासू का लीजिए, महबूबा लीजिए, गर्लफ्रेंड लीजिए, जॉब में रहते हैं, छुट्टी का दिन तो संडे ही रहता है या हाफ डे सैटरडे रहता है, फिर चाय पीने का मौका शाम को मिलता है, नहीं तो सुबह ही मिल जाता है। क्योंकि अगर शाम को जाओ तो प्रहलाद जी थोड़ी शक का दायरे में आ सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह चाय में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह की ब्रेकफास्ट कहा जाता है। तो चलेंगे मैच की तरफ, गेंदबाजी के लिए तैयार रहा। चलिए, लेग भी पर बिल्कुल ही नहीं आपको दिया जाएगा। हेमंत देखिए, यहां पर गेंदबाजी की बात करेंगे। और ये चलिए भाई, विशाल जी देखकर ऋषि जी देखेंगे, क्लास से ही बता दिए कि मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना और मुझे गेंदबाजी करने से गुरु इस साल की मेरी बायोडाटा देख लेना। जो हिस्ट्री तेज, 14 गेंद के ऊपर 67 रनों की अर्धशतक इनिंग, यार मुझे लगता है काफी जल्दी दोहराना पड़ेगा इस मैदान पर। टीम को जरूरत है यहाँ पर, वोडाफोन वर्ल्ड टीम के लिए खास करके। दिनेश पाटिल नारपुली देखिए अभी तक टीम के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन विशाल जीतेकर आइकॉन के रूप में फिर से इस बार एलिवेशन सही नहीं मिला, लेकिन फील्डर हैं। गेंद रुका, 1 रन में रहना पड़ेगा। और ये चलिए, नहीं गेंदबाज की मेरे हिसाब से सोच अच्छा था, उन्होंने विशाल के ऊपर निशाना लगाया, भला 1 रन गया। और ये चलिए भाई, अब दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि अगला बल्लेबाज दिनेश पाटिल आने वाला है। आ चुके हैं यहां, तो मुझे लगता है बल्ले देना पड़ेगा। एक रन लेंगे आसानी के लिए, रन कैसी भी आ जाए। कुल स्कोर देखिए, जाकर पहुंच गया 11 रन। दिनेश पाटिल देखिए थोड़ा देर से आए, और ये चलिए भाई, जितना डॉट गेंद निकलेगा उतना दबाव बनेगा। ये डॉट गेंद कम खेलना होगा। ओहो, इस बार ऊंचाई तो लिए, क्या लंबाई ले पाएगा? नहीं, लंबाई नहीं ले पाया। विकेट गिरा यहां पर, और निराश तो करेगा ये विकेट, लेकिन दिनेश पाटिल देखिए भाई, देखते हैं इनके अंदर इस सीजन में तेजाब भरा हुआ है। जिस तेजाब पिक्चर में माधुरी दीक्षित ने रातों रात सुपरस्टार हो गई थी, 1 2 3, क्योंकि उस समय माधुरी का उम्र भी था 16 और कमर भी था कोका कोला। और दिनेश पाटिल का इस बार बल्लेबाजी, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। यानी दिनेश की बल्लेबाजी लाजवाब, तेजाब डाल देते हैं अपनी बल्लेबाजी में। तो चलिए बात करेंगे नई गेंदबाज की, बात करेंगे सनमेश। देखिए यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, और रनों की बात करेंगे। टोटल देखिए, निराश कर रहा है, 11 रन बनाए भाई, जहां पर आपने 12 गेंद खेल चुके हैं, और जिसमें देखिए यहाँ पर एक छक्के, यानी कुल मिलाकर 5 रन जोड़े हैं। उसके बावजूद छोड़ दिया जाए तो उसमें भी लेग बीपर की कुछ रन है। विशाल जीतेकर चले आसमान की तरफ, और बादल से कुछ कहने कि आज क्यों रुके हो भाई। और ये चलिए भाई, यहां पर क्या आज खुद गेंदबाजी नहीं छोड़ दिया अपने आप को। और गेंदबाज यहां शिकायत किससे करेंगे प्रवीण जी? वो तो यही कहेंगे, हमें अपनों ने लूटा, कहां गहरों में दम था। भाई कैच तो हमने ही छोड़ा, खुद के पैर में कुराड़ी मारे हैं, लेकिन विशाल जीतेकर का कैच छोड़ना, जैसे कहते हैं ना, घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना। ओहो, उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी, फ्लाइट कर रहे हैं प्रवीण जी, आमंत्रण दे रहे हैं विशाल जीतेकर को, आप बैल मुझे मार।
बढ़िया बढ़िया प्रवीण जी, सही बताए, विकेट सुखी है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है रबर बॉल में जब बारिश तेज होता है तब गेंदबाजी को ज़्यादा मदद मिलता है, गेंद स्कीट होकर काफ़ी तेज निकलता है विकेट कीपर के पास, लेकिन यहाँ पर सूखी विकेट में बहुत बढ़िया काम। ओहो, लाजवाब, उंगलियों से गेंद घुमाए, कटर गेंद, लेग ब्रेक, आउट ब्रेक, नकल गेंद, बहुत सारी चीज़ें आ चुका है। चलिए अगला मैच तैयार रहना पड़ा होगा। शरद पटेल 11 ट्रॉम्बे कोहलीवाड़ा टीम के कप्तान और दीपेश 11 धारावी टीम के कप्तान। विशाल का बल्ला नहीं चला, बल्ले का लिया बाहरी किनारा, लेकिन किस्मत का भी नहीं मिला सहारा। निराश करने वाला स्कोरबोर्ड। प्रवीण जी क्या लग रहा है, क्या अतुल घरत इनके ऊपर क्या भरोसा दिखाएंगे यहां से? युवा खिलाड़ी के ऊपर भरोसा दिखाया गया है। रोहित चिरलेकर, देखिए रोहित को थोड़ा सा यहाँ पर हिटमैन बनना होगा। काम तो आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। निराश करने वाला स्कोरबोर्ड देखिए यहां पर। और ये चले भाई वाइड का इजाफा, बल्ला भी थोड़ा जल्दी रोहित ले लिए मेरे हिसाब से। ये देखिए दिनेश कुछ बात करने गए, मेरे हिसाब से दिनेश को तो यही कर लेना चाहिए भाई, आप टम्पू लगा दीजिए स्ट्राइक पर। कुणाल पाटिल स्वागत है आपका, आइए तशरीफ रखिए। बहुत बड़ी देखिए ओलंप के मैदान के ऊपर नाइट मैचेस में मैन ऑफ द सीरीज है, उनका नाम था और ये चलिए भाई फिर से बल्ला जल्दी ले लिए प्रवीण जी। इसे कहते हैं मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फिरार, गेंद आने से पहले बल्ला फिरार। इंतजार नहीं कर रहे हैं, 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ 14 रन, कुल स्कोर 14 रन बनाए। चलिए बात करेंगे, कल 12 रन बनाता 3 ओवर में, इस तरह की मैच है 12 रन बनाता, जहां पर 9 रन देखिए लेग बाय के रूप में था, एक्स्ट्रा के रूप में 9 रन था और 3 रन जोड़े थे बल्ले से। चलिए गेंदबाज क्या नमित हैं, इनका भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बढ़ते जा रहा है। नमित रोनित देखिए थोड़ी सी एंट्री लेट है, लेकिन काम तो ग्रेट अभी करके दिए हैं टीम ने। नवी मुंबई की क्रिकेट को देखिए बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। ओह, लेग ब्रेक कर लिए, स्क्वायर लेग के अंपायर बता रहे हैं वाइड दीजिए, सीधा बहुत ऊंचाई था, बहुत पीछे से बहुत ऊपर। सूरज जी देखिए यहाँ पर अंपायरिंग कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है विली वर्डन, डेविड शेफर्ड के रूप में देखिए हमारे संदीप सर यहाँ पर, बहुत बढ़िया अंपायरिंग। इस साल बात करेंगे ना प्रवीण जी, आईपीएल में बहुत खराब अंपायरिंग देखने को मिला। फ्लाइट किया और दिनेश भूखा शेर, लेकिन एलिवेशन नहीं मिल पाया। कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है, जख्मी शेर तबाही मचाता है, लेकिन तबाही तो यहां देखने को नहीं मिला, नमित को सफलता मिला। प्रवीण 2 मैचेस से लगभग देखिए यहां पर ऐसा मुकाबला बनते जा रहा है, एक तरफा होते जा रहा है। प्रवीण क्या मुकाबला बन रहा है देखिए, कमेंट्री बॉक्स में ऐसा लग रहा है हमें खाना तो मिला है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नमक ज्यादा हो गया है और मैचेस इस तरह से बनते जा रहे हैं। माइक्रोफोन तो हमारे पास है, काफी कुछ हम बताने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन मैच का हालत ऐसा बन गया है, कहते हैं ना हम आदत से मजबूर हो चुके हैं।
दिनेश पाटिल देखिए, एक आखिरी उम्मीद था, एक आखिरी चिंगारी था, कुछ स्कोर बोर्ड बढ़ा सकते थे, लेकिन बाकी के बल्लेबाज को यहाँ पर यही सोचना चाहिए, 2 छक्का कैसे भी आना चाहिए। वाइट का जब प्रवीण देखिए, मैं कहूंगा ना ये ओवर में मौका बना सकते थे दिनेश। नमित देखिए, इतना उनकी देखिए मैं बात कहूंगा ना, लाइन से चुक रहे हैं और लेंथ बहुत बढ़िया रख रहे हैं, इसका कारण यही रहा और दिनेश का विकेट लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये गति से मात दे रहे हैं, स्लोअर गेन कर रहे हैं। प्रवीण जब आएंगे कमेंट्री बॉक्स में बताएंगे वोडाफोन वाल टीम गलती कहां हुई उनकी। प्रवीण जी गायकर कहा जाए तो वाल नाइट है। प्रवीण जी गायकर बता रहे हैं जो 8 लगाने वाले बैटर अतुल जी घरत, इन्हें क्यों नहीं उतारा जा रहा है, क्यों उन्हें पीछे बल्लेबाजी के लिए रखा गया है। शायद टीम में नहीं है। प्रवीण जी कितनी वाकिफ हैं। चलिए बिसाले कर देखिए, मच्छी पकड़ने के लिए गए, ये तो समय वक्त वही है भाई। चलिए डिक्लेयर चुन से 1 रन आता हुआ, लेकिन इस रनों से ना खुश रहेंगे बैटर। हर विकेट के पीछे देखिए बात करेंगे ना, भूषण पाटिल बहुत खुश रहेंगे। थोड़ी सी माहौल शांत है, इसकी कारण यही है कि रन नहीं आ रही है और वाइड से रन आ रही है। कुल स्कोर 19 रन। प्रवीण जी इसे कहते हैं आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बातें करते हो, क्योंकि टीम मुश्किल हालत में है। प्रवीण क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे अंगने में बच्चे को अभ्यास कराया जा रहा है आंगन में, अरे ऐसा ही लग रहा है मुझे। ये देखिए भूषण पीछे गेंद पकड़ रहे हैं, नमित आगे से गेंद कर रहे हैं, बैटरों का बल्ला घुमा रहे हैं। क्या क्या नवरात्रि के में यहाँ पर लग रहा है कि डांडिया खेल रहे हैं, वो भी तो देखिए लाठी को लाठी लगता है जाकर। और चलिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट के आन बान शान, सबके लाडले सबके प्यारे देखिए हमारे सुरेश दादा पाटिल सब देखिए तस्वीर रखते हुए हैं। एक मशहूर नाम देखिए आज छकड़े वाला से लेकर समाज सेवक से लेकर महाराष्ट्र के देखिए बात करेंगे सुपरस्टार छकड़े वाले में देखिए जिनका नाम आता है, लेकिन इस रबर बॉल में देखिए क्या 4 चांद लगाए। दादा बहुत बहुत स्वागत है। कहते ना हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में सुरेश दादा जैसे इंसान नहीं होते हैं। प्रहलाद जी इसलिए तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर नहीं। आज सुरेश दादा देखे छकड़े वाला, आज लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, आज ये 24 लाइव कहीं कवरेज कर चुके हैं। क्या बात है, 100 से ज्यादा ट्रॉफी देखिए, टूर्नामेंट किसी की भी लीजिए, मैंने यही बात कहा ट्रॉफी इनकी तरफ से। समाज सेवक इसलिए मैंने जिक्र कर लिया, देखिए जो इतनी रबर बॉल के इतने अच्छे औरतें नजर कर सकते हैं। और मुझे एक चीज पता है, जो छकड़े वाले रहते हैं ना, इनका दिल दरिया रहता है। राहुल भाई पाटिल जाइए ना अड़ोली, अरे बाबा आने वाले हैं। तो यहाँ से प्रवीण जी लग रहा है हमारे भी ATM पे कुछ नोट जाने वाला है, क्योंकि ये रिकॉर्ड इतिहास है, बताने में कोई शर्म की बात नहीं है। कहीं भी कमेंटेटर खिलाड़ी को राहुल पाटिल ने निराश नहीं किया है। प्रवीण जी गायकर के पास चलते हैं। नहीं बाबू शाह, एक छकड़े वाला का सॉन्ग जो मराठी में बोलते हैं वो जरा बोल के दिखाओ। अभी बाइक पर बोल रहा था, ऐसे ही छकड़े वाला तू गाना कुछ बोल पड़ा था। हाँ मैं ऐसा कभी एक बार बोल दिया था राहुल भाई के बारे में। अरे राहुल भाई छकड़े वाला आता ठाणे रायगडचं फेमस झाला, अरे सुरेश दादा छकड़े वाला आता रबर बॉल फेमस झाला। देखिए रबर बॉल कितनी अच्छी उन्होंने फरमाट रखी। चलिए बात करेंगे प्रवीण जी, देखिए जन्मभूमि उड़ीसा मेरी है, लेकिन कर्मभूमि वक्त समय दिन हमेशा महाराष्ट्र में देता हुआ मैं, क्योंकि बहुत प्रेम है। आज जीरो से इंसान को आज हीरो बनाने में दादा आप जैसे हर इंसान ने, हर खिलाड़ियों ने देखिए महाराष्ट्र, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ ना बंदूक के पीछा से ना तलवार की धार से, अगर आज बाबूशाह फेमस है ठाणे रायगढ़ महाराष्ट्र के हर इंसान के प्यार से। प्रहलाद जी देखिए 2-3 साल पहले भी उन्होंने वही दोस्ताना हमारे साथ। चलेंगे इस बार मैच की तरफ, क्योंकि छोटा सा टारगेट है। प्रवीण जी कहते ना भैंस ने अगर जियो का सिम खाया, ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है।
भला ही छोटा सा टारगेट है लेकिन गेंदबाजी में क्या कर सकते हैं पलटवार। बिलकुल बाबूशाह, थँक्यू. थोडंसं आव्हान मुश्किलच वाटेल, कारण बाबूशाह माफ करा, आव्हान थोडंसं सोपं आहे, कारण मागच्या काही 2 सामन्यांचा विचार केला तर पहिल्या मॅचमध्ये फक्त 25 धावा झाल्या होत्या. त्याच्यानंतर दुसऱ्या मॅचमध्ये 78 धावा बनवल्या होत्या आणि तिसऱ्या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हाला लो स्कोरची मॅच पाहायला मिळते. तर या स्पर्धेचे आमचे मुख्य आयोजक सन्माननीय सुरेश पाटील साहेब, हिंद केसरी वशा बैलाचे सुप्रसिद्ध बैलगाडा मालक यांचं या ठिकाणी शुभागमन आणि त्यांच्याच माध्यमातून या स्पर्धेसाठी तब्बल 20,000 रुपयाची देणगी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली. त्यांचंही मनापासून आम्ही सहर्ष स्वागत करतो, त्यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन. तर खऱ्या अर्थानं संध्याकाळी तुम्हाला ठाणे जिल्ह्यातील आणखी मोठे छकडे स्वार अर्थातच रणवीर राऊलशेठ पाटील आडिवली मथुर बैलाचे सुप्रसिद्ध मालक त्यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन होईल. तत्पूर्वी जाऊया मॅचच्या दिशेने. विजयासाठी गरज असेल 24 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. लो स्कोरची मॅच तुम्हाला इथे पाहायला मिळते, परंतु दिनेश पाटील नारपोली संघाचा हा गोलंदाजीसाठी आलाय का या मॅच मध्ये वाचवण्याचा प्रयत्न करतील. त्याला नेक्स्ट मॅच विनंती असेल की इथे दीपेश 11 धारावे संघाचे कर्णधार आणि शरद स्मृती 11 ट्रॉम्बे संघाचे कॅप्टन आपण टॉस साठी लगेच संपर्क साधा. पहिल्या मॅच मध्ये तुम्ही जर विचार केला याच्या अगोदरच्या किरण पवारची तुम्ही फलंदाजी पाहिलीत, आता त्यांचे छोटे बंधू अक्षय पवार सज्ज होत आहेत. पहिल्याच बॉलवरती हुक करण्याचा प्रयत्न होता, अकूट टप्प्याचा बॉल थोडीशी उचली होती या बॉलला आणि स्वतः बॅक टू द बॉलर फॉलो थ्रू मध्ये अडवता असताना इथे गोलंदाज दिनेश पाटील. बाबूशाह, दिनेश पाटीलचं तुम्ही भरपूर कौतुक केलं, का करावं नाही. अंडर 21 मध्ये देखील चांगली कामगिरी, त्याच्यानंतर त्यांचा संघ नारपोली असतो आणि तालुका आपण देखील भरपूर मोलाचे कामगिरी, जोरदार वेगाने भन्नाट वेगाने बॉल रिलीज केला होता आणि ऑफस्टम यॉर्करचा प्रयत्न अक्षय पवारला मात्र त्याने थांबवलाय. अक्षय पवार आणि दिनेश अपकमिंग स्टार खेळाडू आहेत आणि सातत्याने हे दोघे जण एकत्र प्रॅक्टिसला देखील असतात आणि एक दुसऱ्याच्या उनिबा धुनिबा त्यांना भरपूर वेळ माहिती आहेत. ध्येय उंच असले की झेप देखील उंचच घ्यावी लागते. या अनुषंगाने आता मात्र हे दोन्ही युवा खेळाडू एक दुसऱ्यासमोर आव्हान कसे उभं करतील हे पाहायला मिळेल. अकूट टप्प्याचा बॉल यावेळेस पुन्हा एकदा बीट केला अक्षय पवारला. सलग 3 चेंडू त्याने निर्धाव फेकलेत. बाबूशाह, कमीत कमी जरी 40 धावा असत्या तर या मॅच मध्ये मजा आली असती, परंतु 20 धावा त्यांना थांबवायचे आहेत आणि आतापर्यंत एकही धाव नाही धावफलकावरती. 3 सलग डॉट बॉल. अक्षय पवारला 3 बॉल सलग डॉट बॉल फेकल्यानंतर यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. ऋषी मात्र झेल पासून खूप दूर राहिले आणि ऋषीने जर हा झेल पकडला असता तर अक्षय पवार सारखा फलंदाज शून्यावरती बाद झाला असता आणि त्याला तुम्ही जास्त काळ थांबू शकत नाही. बाबूशाह, अगदी कमी वेळेमध्ये या खेळाडूने आपल्या सावले क्रिकेट संघाचं नाव रोशन केलंय. पर पहिले तुम्हाला किरण पवार माहिती होता, प्रफुल्ल केदारी, सचिन कुरुंगले, रितेश मते हे फलंदाज, हरेश हे फलंदाज तुम्हाला माहित होते, परंतु कमी वयामध्ये या खेळाडूने अगदी यशाची उंची गाठली आणि आज आयकॉन म्हणून तसेच तालुका भरपूर किंवा अन्य स्पर्धा असो रत्नागिरी सारख्या सर्व स्पर्धेमध्ये त्या खेळाडूने आपली छाप सोडली. बघा, हा जीवनदान मिळाला आणि त्याच्यानंतर त्याने लगेच प्रत्युत्तर दिला. स्टँड अँड डिलिव्हर, लॉंग ऑफ लॉंग ऑनच्या वरून बॉलला फेकून दिलाय सीमा रेषा पार. हा दर्जेदार षटकार. बाबूशाह, अपकमिंग स्टार खेळाडूंचा आपण गौरव पाहिलात, परंतु काही लेजंड खेळाडूंकडे देखील आपण चर्चा करू शकतो. समर्थ कडू असतील, सातत्याने त्याने देखील भरपूर चिपळूण सारख्या स्पर्धेमध्ये, चेन्नई सारख्या स्पर्धेमध्ये, महाराष्ट्र लीग, प्रीमियर लीग 40+ त्यांचा संघ होता, तेव्हा देखील त्यांची दमदार कामगिरी झाली आणि आय थिंक सिंहगड या ठिकाणी ते चॅम्पियन बनले होते. माफ करा, ती तृतीय क्रमांकाचे विजेते ठरले होते त्या ठिकाणी. तर या ठिकाणी तर दोन्ही पंच नक्कीच सलाम मसद करतील. इट्स नो बॉल कॉल. सेकंड बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा कदाचित प्रयत्न केला होता. तर पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. उघडा डोले पहा नीट. नेक्स्ट बॉल फ्री हिट आणि फलंदाज अक्षय पवार. झेल सुटल्यानंतर अतिशय दर्जेदार षटकार त्याच्या बॅटमधून आला. पुन्हा एकदा अकूट टप्प्याचा बॉल, परंतु त्याला उकला ऑन साईडला. स्क्वेअर लेगचे फिल्डर भरपूर दूर आहेत. 1 रन कंप्लीट. भूषण येत आहेत दुसरीसाठी, परंतु कदाचित इथे थोडासा फिजिकल फिटनेसच्या माध्यमातून दुसरी धाव घेण्यासाठी थोडेसे अडथळे येत आहेत या ठिकाणी भूषण यांच्यासाठी, परंतु 2 धावा इथे कंप्लीट होतील आणि 2 धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या पोहोचते ती अर्थातच 11 ही धावसंख्या. फक्त 9 धाव्यांची गरज असेल. पहिलं षटक कंप्लीट होईल. बाबूशाह, स्कोरिंग कंपॅरिझन जर तुम्ही पाहिलं, जेव्हा पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत होता या ठिकाणी वोडाफोन वहाल टीम, तेव्हा धावा होत्या त्या फक्त आणि फक्त 2 आणि 2 महत्वाचे गडी बाद झाले होते.
म्हणजे 2 आयकॉन खेळाडू. एकीकडे मयूर वाघमारेने फक्त 2च धावा दिल्या आणि सेकंड आयकॉनचा विचार केला तुम्ही, जे फिल्डिंग करत असताना वोडाफोन वाल संघाचा दिनेश यांना 11 धावा खर्च केल्या आणि एकही गडी बाद करता आला नाहीये. 18 चेंडू 9 धावींची गरज. नेक्स्ट मॅच साठी आम्ही पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपण दीपेश 11 दारावे, सचिन नाईक कॅप्टनला विनंती असेल या, आणि शरस्मृती 11 ट्रॉम्बे कोलीबाडा अर्थातच त्यांचे कॅप्टन असतील हेमंत यांना विनंती असेल आपण टॉससाठी लगेच संपर्क साधा. तर गोलंदाज सुदेश साळुंके, 18 चेंडू 9 धावीची गरज. फलंदाजीसाठी भूषण ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बाबूशा डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजानं या मैदानावरती दमदार फलंदाजी केली. काल विकी मुंबईकरला तुम्ही पाहिलात, दिवाले बेलापूर 2 गाव 1 टीम मध्ये, त्याच्यानंतर योगेश पवारला पाहिलात फणस डोंगरी चिंचपाडा संघामध्ये, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलात ते अर्थातच फलंदाज भूषणला, आणि आल्या इथे त्याने ठोकलाय षटकार आणि षटकाराच्या मदतीनं इथे धावा झाल्या धावफलकावरती त्या 17. आणि बाबूशा टेनिस क्रिकेट असो किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो, नेहमी डावखुऱ्या हाताचे फलंदाज हे ताकदवरच संबोधले जातात. कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्याच बॉलवरती षटकार टोकणारा फलंदाज तुम्ही पाहिलात क्रीज गेल, तसा समर्थ कडू देखील तुम्ही एक अनुभवी खेळाडू सातत्याने पाहता. माफ करा, बॅकफुटवर जाऊन हा बॉलला पंच केलाय, मिड ऑनच्या वरून लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे षटकार आणि सामना जिंकलाय. आणि समर्थ आता चर्चा झाली होती की जो आयोजकांचा टाइम होतोय, कुठे सामना लेट होत आहे आणि इथे 2 मॅच मध्ये सामना कदाचित थोडासा लवकर फिनिश झाला, तो आयोजकांचा वेळ थोडासा कदाचित कव्हर झालाय आणि सामना लवकर फिनिश केलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम. मितांश 11 तुर्बे, भूषण पाटील कॅप्टन अँड हार्ड लक टीम. वोडाफोन वाल ऋषी नाईक आणि प्रवीण मुंबईकर. प्रदीप मुंबईकर आज सीन ऍक्शन मध्ये नव्हते, परंतु संघ पराभूत झाला. कदाचित सुदेश चालले नाहीत, अतुल गरज संघामध्ये नव्हते, ते जर असते तर तुम्हाला षटकार नाही तर 8 पाहायला मिळाला असता, परंतु ते संघामध्ये नव्हते आणि मात्र या सामन्यामध्ये पराभूत व्हावं लागलं. तर पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊया, पुढच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देऊया. खऱ्या अर्थानं वोडाफोन वाल टीमला आणि नेक्स्ट मॅच साठी शुभेच्छा देऊया आपण, ते या मॅच मध्ये सातत्य टिकवत असताना. अर्थातच मितांश 11 तुर्बे टीम मॅन ऑफ द मॅच, नो डाऊट दॅट. लो स्कोरचा मॅच. आयकॉन खेळाडू मयूर वाघमारे 2 धावा 2 विकेट घेण्यामध्ये यशस्वी झाला आणि तो खेळाडू